आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। ये हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या के लिए हम व्हाट लिखते हैं, लेकिन क्या क्या के लिए क्या लिखते हैं नहीं पता है। कहां के लिए आप वेयर यूज करते हैं, लेकिन कहां कहां के लिए आप क्या यूज करते हैं नहीं पता है। हु, कौन के लिए आप हु लिखते हैं, लेकिन कौन कौन के लिए हम क्या लिखते हैं नहीं पता है। तो गाइज, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे किसको किसको के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, या इनसे बनने वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की क्लास में आप यही सीखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल होने वाली, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से और सुबह सुबह पहुंच जाए। आप अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज देखिए, ये आज हमें क्या सीखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यानी कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, आपको पता है क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, और कभी कभी ये रिपीट हो जाते हैं, जैसे क्या क्या, किसने किसने, किसका किसका, या फिर कहां कहां। तो ऐसे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड रिपीट हो जाएं तो हम इनके लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे ये मेक श्योर कर दीजिए कि आप सभी लोग को इंट्रोगेटिव वर्ड्स अच्छे से आता है, या इनके यूज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हर कोई बहुत अच्छे से या डीपली, हर व्यक्ति को ये सारी चीजें पता हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप सारी चीजें जानते हैं कि मैम इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये कब सब्जेक्ट को पूछेंगे, कब ऑब्जेक्ट को पूछेंगे, कब सिंगुलर लगेगा, कब प्लूरल लगेगा, कब सब्जेक्ट को पूछते हैं, कब ऑब्जेक्ट को पूछते हैं, अगर सारी चीजें आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नहीं पता है तो, और अगर नहीं पता है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं। तो अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक सिर्फ पर्टिकुलर वीडियो इंट्रोगेटिव वर्ड्स पर बनाऊंगी और बिल्कुल बेसिक से कि कब आपको क्या लिखना है, या फिर आपको पता है कि क्या के लिए हम व्हाट लिखते हैं, लेकिन क्या बात के लिए या क्या चीज के लिए आप क्या लिखेंगे, या फिर आपको कहां के लिए आप वेयर यूज करते हैं, लेकिन किस स्थान पर आ जाए तो आप सोचे अब किस स्थान के लिए क्या लिखें। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैम मुझे इसे पढ़ना है, तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा क्या है कि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में 2 बार आ जाए। देखिए, कई तरीके से सेंटेंस बनते हैं। पहला तो सिर्फ एक इंट्रोगेटिव वर्ड आए, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, वही पूछ लिया जाए आपने क्या क्या खाया है, तो अब 2 बार आ गया है। इंट्रोगेटिव वर्ड 1 बार, 2 बार, या एक सेंटेंस में एक से अधिक इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी आ सकते हैं। तुमको किसने कब कहां क्यों बुलाया, तुमको किसने कब क्यों कहां बुलाया, कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैंने उसको कब कहां क्या कहा, तो ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले हम समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है कि जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड 2 बार आ जाए तो हम उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव वर्ड 2 बार आया होगा, जैसे क्या क्या, किसने किसने, किसको किसको, कहां कहां, तो सबसे पहले आपको जो इंट्रोगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस में आया है, जैसे कहां कहां आया है, तो आपको क्या लिख देना है, वेयर लिख देना है। वो इंट्रोगेटिव वर्ड आपको लिख देना है जो इंट्रोगेटिव वर्ड आपके हिंदी सेंटेंस में यूज हुआ है। फिर उस इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में आपको आल का यूज कर देना है। क्या करना है, जैसे कहां कहां, वेयर ऑल, क्या क्या, व्हाट ऑल, किसने किसने, हु ऑल। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड 2 बार आया है तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखना है, फिर आपको ऑल का यूज कर देना है। फिर जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं उसी तरीके से आपको सिंपली उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। आइए हम एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका है, देखिए फर्स्ट हम लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपका ये वर्ड क्या है, आपका वर्ड है कहां कहां।
जैसे मान लीजिए आपने पूछा तुम कल कहाँ कहाँ गए, तुमने कहाँ कहाँ घूमा, या फिर तुमने उसे कहाँ कहाँ देखा। तो गाइज अगर आपके सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे, हम मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट कहाँ कहाँ का, कि तुम कल कहाँ कहाँ गए थे। तो गए थे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे कहाँ कहाँ के लिए, वेयर ऑल डिड यू गो यस्टरडे। क्या हो जाएगा, वेयर ऑल। तो देखिए जो वेयर है ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कहां के लिए आपने वेयर लिखा, 2 बार आया था इसलिए आपने ऑल का यूज किया। क्वेश्चन वर्ड के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आता है तो हमने डिड का यूज किया। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट देन V1 यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया है। तो वेयर ऑल डिड यू गो यस्टरडे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इन्हें सेंटेंसेस में यूज करना है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है किसने किसने। तो देखिए किसे या किसने, किसे या किसने के लिए आप हु का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आप, हु का यूज करते हैं। और आपको पता है कि हु का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। कैसे होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट की तरह कैसे होता है। तो गाइस जब मैंने आपको इंट्रोगेटिव वर्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को दोनों को पूछते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट को पूछते हैं तो उनके साथ हम इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तो उनके साथ हम असर्टिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते हैं। ये आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि सब्जेक्ट को पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। जो आप जानते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इनमें से कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट को पूछते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को पूछते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों को पूछते हैं। जब सब्जेक्ट को पूछेंगे तो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट को पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं तो हमेशा असर्टिव स्ट्रक्चर लगेगा, या तो अफर्मेटिव या निगेटिव। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पूछ रहे हैं, तो हमेशा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये जो हु आपका है ये हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है, यानी ये ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो हमेशा सब्जेक्ट को पूछेगा। तो या तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा या फिर निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। तो सेंटेंस देखिए, और ये जब सब्जेक्ट को पूछता है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। लेकिन यहां पर हु ऑल यानी किसने किसने, तो हमें हु ऑल का यूज करना है। और जब हु ऑल हो जाएगा तो ये प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे किसने किसने अपना काम पूरा कर लिया है। सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, किसने किसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो क्या आप लिखेंगे किसने किसने के लिए, आप लिखेंगे हु ऑल। क्या लिखेंगे, हु ऑल। कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्लुरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हु ऑल हैव कंप्लीटेड अपना काम, दियर वर्क, दियर वर्क। क्या हो जाएगा, Who all have completed their work। किसने किसने मुझे देखा, किसने किसने मुझे देखा। तो आप क्या लिखेंगे, Who all। देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, Who all saw me। किसने किसने मुझे देखा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। कौन कौन पढ़ता है, हु ऑल स्टडी। कौन कौन मेहनत करता है, हु ऑल वर्क हार्ड। कौन कौन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, अब इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि किसने किसने यानी हु ऑल का यूज हमें सेंटेंस में कैसे करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसको किसको, किसको किसको। तो किसको के लिए आप क्या लिखेंगे, हुम का यूज करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पूछता है, और जब ऑब्जेक्ट को पूछता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाला स्ट्रक्चर लगेगा, यानी मेन इंट्रोगेटिव। आइए सेंटेंसेस को हम देखते हैं। अब देखिए थर्ड, देखिए आप कि थर्ड आपका जो है किसको किसको, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हुम लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, किसको किसको समझाऊं।
हम बोले किसको किसको समझाऊं, तो आप क्या लिखेंगे किसको किसको के लिए? whom all to convince, whom all to convince। तुमने किसको किसको बुलाया है, तुमने किसको किसको बुलाया है, तो आप क्या बोलेंगे? whom all बुलाया है, have you called, whom all have you called, किसको 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 किसको, क्या लिखेंगे? whom all का यूज करेंगे। तुम किसकी किसकी सहायता करती हो, whom all do you help। वह किससे किससे बात करती है, whom all does she talk। so guys I hope आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमें किसको किसको को भी कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट हमारा है किसका किसका, क्या है? किसका किसका। तो आपको पता है किसका किसकी किसके के लिए हम क्या लिखते हैं? हुज का यूज करते हैं। हुज मीन्स किसका किसका। तो देखिए सेंटेंसेस कैसे होंगे। किसका किसका, देखिए यह किसका किसका या किसकी किसकी भी हो सकता है, जैसे इसके जो और हिंदी होते हैं, यानी किसने किसने, कौन कौन भी होता है, किसने किसने भी होता है। तो किसका किसका या किसकी किसकी, किसका किसकी किसके के साथ में कुछ भी किसका किसका किसकी किसकी किसके किसके, तब भी वही यूज होगा। जैसे किसका किसका, यहां किसका किसका भाई पढ़ाता है, यहां किसका किसका भाई पढ़ाता है। तो किसका किसका के लिए क्या लिखेंगे? whose all भाई ब्रदर्स, whose all brothers teach here। यहां किसका किसका भाई पढ़ाता है, तो आपने किसका किसका whose all brothers, क्या आपने लिखा? whose all brothers। अब यहां पर all था तो इसका मतलब जो नाउन है वो प्लूरल में हम पूछ रहे हैं। whose all brothers teach here प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वो क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन यूज होता है या किसे किसे यूज होता है। अब नेक्स्ट देखिए कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा कपड़ा तुम्हें पसंद है, कौन कौन सी लड़की तुम्हें समझती है, कौन कौन से अध्यापक तुम्हें मारते हैं। तो गाइस कौन सा के लिए आप कौन कौन सा या कौन कौन सी के लिए आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि कौन सा के लिए इंग्लिश में हम कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, इट मीन्स विच। तो यहां पर आपका है कौन कौन सा, तो आपको क्या यूज कर देना है? विच ऑल का यूज कर देना है। क्या करना है? विच ऑल का यूज करना है। सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे तुम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, तुम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन कौन से अध्यापक तुम्हें पढ़ाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? विच ऑल। जैसे देखिए कौन कौन से अध्यापक तुम्हें पढ़ाते हैं, तो आप लिखेंगे विच ऑल टीचर्स पढ़ाते हैं, टीच, विच ऑल टीचर्स टीच यू। या फिर कौन कौन सा काम करना तुम्हें अच्छा लगता है, कौन कौन सा काम करना तुम्हें अच्छा लगता है। तो आप लिखेंगे विच ऑल वर्क डू यू लाइक टू डू, डू लाइक टू डू। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए आज का हम लास्ट वर्ड देखते हैं क्या क्या, जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तुम क्या क्या पसंद करते हो, तुमने क्या क्या खा लिया है, तुमने क्या क्या देख लिया है। तो गाइज क्या के लिए आप क्या लिखते हैं? व्हाट लिखते हैं। और क्या क्या के लिए क्या लिखेंगे? व्हाट ऑल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मैंने देखिए फॉर एग्जाम्पल वह क्या क्या खा चुका है, वह क्या क्या खा चुका है। तो वॉट ऑल चुका है
हैज ही टेकन, हैज ही टेकन, व्हाट ऑल हैज ही टेकन। या फिर सेकेंड नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, तुम क्या क्या पसंद करती हो, तुम क्या क्या पसंद करती हो या तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, व्हाट ऑल डू यू लाइक, What all do you like? So my all loving students, I hope आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या, कहाँ कहाँ, किसको किसको, किसके किसके के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। फिर से आप सभी लोग के लिए, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स में आपको ये नहीं आ रहा है कि कब सब्जेक्ट को पूछ रहा है, कब ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है, कौन सी कंडीशन में क्या रूल्स लगाना है, या फिर सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को लिखा करके सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करना, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसी क्लास की डिमांड कर सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड होगी तो वो डिमांड फुलफिल जरूर होगी। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास में नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।